इस उम्मत का मसला निकाह वाला ये बहुत ही पेचीदा हो चुका है। हम रुके के ऊपर, शादी के कारड के ऊपर लिखते हैं अन निकाह बिन सुन्नती, लेकिन हमारे निकाहों के अंदर सुन्नत के अलावा सारी चीजें होती है, सुन्नत नहीं होती है। सुन्नत कहाँ होती है? सिर्फ जब काजी साहब आके बैठेंगे तख्त पर या स्टेज पर या मस्जिद में, वो ईजाब कबूल तक, वहां तक शरीयत है। बाकी हमारे निकाहों के अंदर शरीयत को हमने खुरच खुरच के निकाल कर फेंका है। एक जगह 52 निकाह होने वाले थे, मैंने कुछ साथियों को भेजा कि भाई ये 52 निकाह इज्तिमाई तौर से कर रहे हैं, जरा इनसे जाके बात करो कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जरा शरीयत के मुताबिक इन निकाह को करने की कोशिश करो। जो जिम्मेदार थे उसके चौधरी साहब, हमारे साथी गए, उनसे बात की कि भाई आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जरा शरीयत के मुताबिक इसको कीजिए, और थोड़ी शरीयत समझाने की कोशिश की। तो उनका जवाब ये था जिम्मेदारों का, अरे मौलाना ये निकाह में तुम शरीयत को कहाँ घुसल रहे हो? ये तो उन्होंने जबान से कह दिया, लेकिन हमारा अमल सबका अमली एतबार से यही है। मेरे भाइयों दोस्तों, इस निकाह में से हमने सुन्नत को छोड़ा है। आज उम्मत की लाखों बच्चियां घरों के अंदर सिस्कियां ले रही है, नौजवानी के आलम के अंदर। वो बच्चियां उनके माँ बाप के लिए वबाले जान बन चुकी है, इसलिए कि जहेज ये उम्मत का नासूर बन चुका है। कितनी बेहयाई की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी जमीर फरोशी की बात है कि आदमी शादी के टाइम में ससुरे के कपड़े पहने, बीवी के पलंग बिस्तर पर सोए, उसके प्लेटों में खाना खाए। मेरे भाइयों दोस्तों, कहाँ हमारा जमीर मर चुका है? कुछ तो सोचो आप। ये जहेज ये इस्लामी चीज नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ वाली चीज है, ये औरों की रस्म है। हमारे वहाँ जहेज का तस्वुर नहीं है। अभी मौका नहीं है कि मैं इस पर बात करूं। बाज़े लोग जो है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जहेज को दलील बनाते हैं कि जहेज देना सुन्नत है। मौका आया तो किसी मौके पर उसकी तफसीर अर्ज करूंगा। वो जहेज नहीं था। अगर जहेज देना सुन्नत होता तो हुजूर की 3 लड़कियां और भी थी, उनका कई तस्करा जहेज का नहीं मिलता। नऊज़ बिल्लाह, कोई हुजूर ने ऐसा जुल्म नहीं किया, एक बेटी को जहेज दिया, 3 को महरूम कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो हमारी बच्चियां और ये हमारी बहनें जो नौजवानी के आलम में सिस्कियां ले रही है, अगर हमने ये जहेज जैसी लानत से तौबा की और हमने तय किया कि हम जहेज और बारात का सिलसिला बंद करेंगे और अपने निकाह मस्जिद में करेंगे, तो लाखों बच्चियों की दुआएं आपको मिलेगी। भाई सब इसके लिए तैयार है? मैं अपने उन नौजवान दोस्तों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि वो पहले एग्रीमेंट करें, मुआहदा करें निकाह की तारीख तय होने के वक्त कि हम जहेज के अंदर सुतली का छड़ा भी नहीं लेंगे। ऐसा भी नहीं कि वो चुपके से ला कर दे, ये भी शर्त लगाई जाए कि हमको चुपके से भी नहीं चाहिए। और फिर ऐसे निकाह की शौहरत करो कि हमने जहेज नहीं लिया, ताकि उम्मत में इसका रिवाज पड़े। तो मैं ऐसे गयूर नौजवानों से दरखास्त करूंगा कि वो इस मजमे में खड़े हो और खड़े होकर ये कहे जिनकी शादियां नहीं हुई कि हम बगैर जहेज के शादी करेंगे। कौन कौन भाई जरा इसके लिए तैयार है? खड़े हो जाओ। कभी 4 महीने की तश्कील होती है, कभी चिल्ले की तश्कील होती है, कभी 3 दिन की तश्कील होती है। आज की हमारी तश्कील उन गयूर नौजवानों से ये है कि वो ये कहे कि हम जहेज में सुतली का छड़ा नहीं लेंगे। माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 2 हाथ उठाओ। कल मौलाना इरफान साहब ने कहा कि हाथ उठाने का मतलब है कि 2 हाथ उठाओ। दुआ के लिए हाथ उठा तो क्या 1 हाथ उठाते हैं क्या? हम दोनों हाथ उठाते। मोहद्दीन साहब कान में हाथ डालते तो 1 डालते क्या? नहीं, तो 2 हाथ। माशाल्लाह, कितने नौजवान है आप। अल्लाह ताला आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।